हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस का सेकेंड यूनिट बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। और इसका पहला टॉपिक है मीडिया फॉर्मुलेशन। मीडिया फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे मीडिया बनाई कैसे जाती है वो आज हम सीखेंगे। इंडस्ट्रीज़ में 90% मीडिया जो यूज़ होती है वो लिक्विड मीडिया होती है और 10% मीडिया जो यूज़ होती है वो सॉलिड मीडिया होती है। मीडिया कब ज़रूरत पड़ती है मीडिया की? इनोकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे हमें मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। और फर्मेंटेशन कराने के लिए, पायलट स्केल फर्मेंटेशन कराने में, और स्लैब स्केल, मतलब हर तरह की फर्मेंटेशन अगर आप करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मीडिया चाहिए। आपको बेसिक नीड पता होनी चाहिए मीडिया की, और मीडिया कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आज सब हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। मीडिया क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मीडिया प्रोवाइड कराता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सब यूनिट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो मीडिया हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं तो उसमें हम डिफ़ाइन मीडिया नहीं यूज़ करते हैं, प्योर फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। और ज़्यादा मीडिया अगर हम प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी कमर्शियल बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराएगी। तो मीडिया जो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होती है वो होती है क्रूड फॉर्म में। इसका मतलब है रॉ फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। अब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो, मतलब जो हमारी मीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? वो बहुत ज़्यादा चीप होने चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होने चाहिए और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन दोनों के लिए। अवेलेबिलिटी अराउंड अ ईयर, मतलब हमें पूरे साल अपना बिजनेस चलाना है तो हमेशा हमें अवेलेबल मिल रहने चाहिए। इजी टू हैंडल होने चाहिए, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। उसका मेंटेनेंस स्टोरेज भी स्टेबल होना चाहिए। और जब हम उसको मीडिया को स्टेरलाइज करें तो वो डीनेचर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए स्टेरलाइजिंग स्टेबल होना चाहिए। अब मीडिया बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? मीडिया बनाने के लिए हमें 10 चीज़ें चाहिए। आप याद रखना, मीडिया फॉर्मुलेशन में कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है? 10 कंपोनेंट की। पहली कार्बन सोर्स, दूसरा नाइट्रोजन सोर्स, तीसरा मिनरल्स, चौथा ग्रोथ फैक्टर्स, फिफ्थ प्रिकर्सर्स, सिक्स्थ इंड्यूसर, सेवन्थ इनहिबिटर, एट्थ एंटी फॉर्मिंग एजेंट, नाइन्थ बफर और 10th किलेटर्स। आज हम इन सबको नंबर वाइज पढ़ेंगे। पहला कार्बन सोर्स। मीडिया की पहली रिक्वायरमेंट कार्बन सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ही एनर्जी प्रोवाइड कराती है और सेल में रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ग्रोथ सब कुछ कार्बन ही प्रोवाइड कराती है। हमें कार्बन सोर्स कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, लिपिड से मिल सकती है, पर जैसे कि हम प्योर फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं तो हम रॉ मटेरियल में यूज़ करेंगे उसको। मोलासेस हम यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे। मोलासेस एक तरह का बाई प्रोडक्ट है जो बनता है जब शुगर केन से या शुगर बनाते हैं ना हम, तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है मोलासेस, हम उसको यूज़ करते हैं एज अ कार्बन सोर्स। इसमें 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा होता है और सस्ता भी होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड कार्बन सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट का। जब हम बारले में पानी डालते हैं तो वो माल्ट में बदल जाता है। बारले सिरप को भी हम कार्बन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। माल्ट एक्सटेंट में 90% टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें से 20% मोनोसेक्राइड है, 55% डाइसेक्राइड कार्बन है कार्बन सोर्स, और 10% ट्राइसेक्राइड। तीसरी कार्बन सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं सल्फाइड वेस्ट लिक्विड। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ पेपर पल्पिंग इंडस्ट्री। जहाँ पेपर बनते हैं वहाँ पे ये वेस्ट निकलता है, सल्फाइड वेस्ट और लिक्विड, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं कार्बन सोर्स की तरह। तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती है जिनको कार्बन की ज़रूरत होती है वो वहाँ से ले लेती है। ईस्ट के अंदर भी सल्फाइड वेस्ट लिक्विड को कार्बन की सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 to 3% कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसमें से 80% हेक्सोज शुगर है और 20% पेंटोज शुगर है। जैसे कि सल्फाइड वेस्ट है तो इसलिए इसका रिमूवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सल्फाइड का, बिफोर सल्फाइड वेस्ट लिक्विड को यूज़ करने से पहले। फोर्थ कार्बन सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं वे को। वे कहते हैं मट्ठे को। इन डेयरी और फूड इंडस्ट्री 80
मिलियन टन वे इज़ प्रोड्यूस एनुअली, पूरे साल में 80 मिलियन वे प्रोड्यूस होता है, एंड फ्रॉम विच एवरी ईयर 1 मिलियन लैक्टोज इज प्रोड्यूस, और इसी वेस्ट वे से हम 1 मिलियन लैक्टोज बनाते हैं। ये इसका स्टोरेज जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, और ये पेनिसिलिन प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, विटामिन B12 प्रोडक्शन में, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में, ज़ैंथम गम में सब यूज़ होता है। ज़ैंथम गम एक तरह का पाउडर होता है जो मल्टीग्रेन फ्लोर होता है, मतलब जो वो बहुत सारे अनाजों का जो आटा होता है उसे गूँथना थोड़ा मुश्किल होता है, वो टूटता रहता है, तो उसमें एडिशन के लिए ये ज़ैंथम गम यूज़ किया जाता है टू ब्रिंग स्टिफनेस टू अवर डो। दूसरी कंपोनेंट थी हमारी मीडिया की नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स को हम दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म में अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और ऑर्गेनिक फॉर्म में यूरिया को यूज़ कर सकते हैं हम, प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को। जैसे कि फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं नाइट्रोजन की भी, तो क्रूड फॉर्म में हम कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड यूज़ कर लेंगे। जब मेज़ को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड। ये अच्छा नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज़ होता है, इसके अंदर 4% नाइट्रोजन होता है। सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था 1940 में पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में, जब नाइट्रोजन सोर्स की ज़रूरत हुई थी तो कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड को यूज़ किया गया था। ईस्ट एक्सट्रैक्ट को भी हम नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और वेस्ट बेकर्स ईस्ट का और ब्रूअर्स ईस्ट का जो वेस्ट होता है उससे हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन शॉक की तरह। और कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑस्मोटिक शॉक के थ्रू, हीट शॉक के थ्रू। थर्ड नाइट्रोजन सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन मील को। सोयाबीन स्क्वैशिंग से जो ऑयल निकलता है या जो पाउडर निकलता है उसमें जो नाइट्रोजन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस फॉर्म में होता है, और इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं इस सोया मील को भी मीडिया फॉर्मुलेशन में। थर्ड हमारी जो मीडिया फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मिनरल्स थी। कई बार मिनरल्स जो होते हैं वो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। मिनरल्स वो मेटल होते हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाने में ट्रेस एलिमेंट की तरह काम आते हैं। ग्रोथ फैक्टर, फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिया फॉर्मुलेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ कराने के लिए माइक्रोब्स की। मीडिया हमें पता है कि कल्टीवेट कराती है माइक्रोब्स को, तो ये ग्रोथ फैक्टर एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये वो एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर हम मीडिया के अंदर डालते हैं जो माइक्रोब्स खुद से जनरेट नहीं कर पाती, जैसे कि स्टीरॉल, बिटिनॉल, विटामिन H, अमाइनो एसिड, प्रीकर्सर। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। प्रिकर्सर क्या होता है? किसी चीज़ को इनिशिएट करा देते हैं, ये ना शुरू करा देते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। पेनिसिलिन के का जो प्रिकर्सर है वो है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटामाइड। ग्लूसोफिलिन जो है वो एक एंटी फंगल ड्रग है जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रिकर्सर की तरह काम करता है। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है इंड्यूसर। इंड्यूसर भी कहते हैं इंड्यूस करा देना, तो ये भी इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि अमाइलेज स्टार्च और पेक्टिनेज पेक्टिन को इंड्यूस करा देता है। इनहिबिटर कहते हैं किसी चीज़ को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। तो जब हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कराना होता, किसी अनवांटेड चीज़ जो हमें नहीं चाहिए उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं सर्टेन इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स को डाल के। जैसे कि जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो ग्लिसरॉल में इनहिबिटर की तरह काम करता है। इसी तरह से जो डाइइथाइल बार्बिट्रेट है वो रिफामाइसिन बी में इनहिबिटर का काम करता है। 8th है एंटीफॉर्मिंग एजेंट। मीडिया में जब फर्मेंटेशन के दौरान कई बार क्या होता है, हमारी फोम बन जाता है, फोम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, एयर फिल्टर चोक कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं। तो ये अनवांटेड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम अपनी मीडिया के अंदर एंटी फॉर्मिंग एजेंट डाल देते हैं जिससे कि फॉर्म नहीं क्रिएट होता। 9th है बफर हमें सबको पता है कि pH को मेंटेन करने के लिए होता है। तो मीडिया में हम KH2PO4 CaCO3 या और भी कोई ऐसे बफरिंग एजेंट डाल सकते हैं जिससे कि हमारी मीडिया का बफर मेंटेन रहे, pH मेंटेन रहे।
10th है कीलेटर्स, EDTA, सिट्रिक एसिड, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए काम आते हैं और ऑब्वियसली एक फॉर्मेशन करा के जल्दी से क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो ये भी हम अपनी मीडिया के अंदर डालते हैं। इसके अलावा वाटर, स्टेरलाइज्ड वाटर, ऑक्सीजन, ये सब भी हमें अपनी मीडिया को फर्मेंटर में प्रोवाइड कराना चाहिए अलॉन्ग विद द मीडिया टू कैरी आउट द बेटर फर्मेंटेशन। सो ये कुछ मीडिया के कंपोनेंट्स और मीडिया फॉर्मुलेशन की एक्सप्लेनेशन थी। होप कि आपको समझ आई हो। थैंक यू।